सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है जीवांश और आपका स्वागत है बैलेंस बुक XYZ में। तो फिर वापस हम आ चुके हैं हमारे टॉपिक को लेकर, जिसका नाम मतलब चैप्टर को लेकर, जिसका नाम है अरे भाई रुको थोड़ा। तो मैटर ही लिख दो ना, इससे सा मैटर, वो वाले मैटर को छोड़ जा। नहीं हो रहा भाई, हाथ से नहीं हो रहा। भाई थोड़े गंदे हैंडराइटिंग निकलेंगे, लेकिन भाई कर लेना। मतलब आर, चलो मैटर हो गया। मैटर हमारे वैसे तो सॉलिड लिक्विड एंड गैस हमारे चैप्टर का नाम, लेकिन मैटर अभी किया है मैंने चैप्टर नंबर 1। यार रुको, इसको इरेज कर देना ब्रो। मेरी बुक में चैप्टर नंबर 4 है। हाँ, चैप्टर नंबर 1 आपका मैटर। हाँ, a process in which a solid changes into liquid is known as melting। एक प्रोसेस जिसके अंदर सॉलिड चेंज करता है लिक्विड के अंदर, वो कहलाया जाता है मेल्टिंग। When a chocolate is kept outside of or under the sun, समझ में आया? रुको तो मैं समझाता हूँ कि लाइक ये एक चॉकलेट है, ठीक है। उसमें ऐसे आपने उसको धूप में रख दिया, एक आधी करो, चलो मैंने अच्छे से आधी नहीं की, लेकिन आधी को धूप में रखा और आधी को ऐसे ही, मतलब एक तो चलो रख दी धूप में, इसलिए इसको ऐसा कर दो। अब एक को ऐसे ही रख दी, मतलब इसको ऐसा कर दो, ठीक है। तो ये मेल्ट हो जाएगी और ये बन जाएगी लिक्विड, और ये भी मेल्ट हो गई, ये बनेगा लिक्विड। तो ये जब लिक्विड बनेगा और सन के नीचे ये आप ऐसे ही बाहर रख दोगे, जैसे आप आइस क्यूब को बाहर रखते हो। इमेजिन करो यहाँ पे आइस क्यूब है, ठीक है। अब आपने उसको सन के अंदर रख दिया, बहुत ज़्यादा सन के अंदर। अब अप्रैल महीना चल रहा है और बहुत ज़्यादा सनी डे है, तो आप आइस क्यूब को अगर उसके नीचे रखोगे तो उसकी रे मतलब उसकी जो एनर्जी है इसके ऊपर पड़ेगी, तो ये मेल्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं मेल्टिंग। और उससे मतलब क्या होता है, वो सॉलिड जो है, सॉलिड अपना वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो टेकन आउट ऑफ द फ्रीजर, देखो यहाँ पे भी वही दिखाया, सन। When a chocolate is kept outside
outside or under the sun, it melts. Similarly, when ice cubes are taken out of the freezer and kept at room temperature, they start to melt. जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, अभी आगे चलते हैं। रुको मैं थोड़ा वॉशरूम चला गया ना। अब ये तो अपना खत्म हो गया भाई, मेल्टिंग समझ में आ गया सबको। एक बार वापस इसका आंसर रिपीट करता हूँ। देखो, अगर आपको एग्जाम में आएगा तो यही आंसर आपको लिखना है। अगर क्वेश्चन आया व्हाट इज मेल्टिंग, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग। सारे के आंसर लिखेंगे अपने कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। जिसने नहीं लिखा वो पागल सॉरी। चलो फ्रीजिंग पे आते हैं दोस्तों। उसके पास 3 टॉपिक और बचे, इवोपोरेशन, कंडेंसेशन और सॉल्यूट सॉल्वेंट। उसके आंसर क्या आएगा, वो दोनों मिलके क्या बनाता, मैं बिल्कुल नहीं बना बोलने वाला, ठीक है। तो फ्रीजिंग, द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू अ सॉलिड इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन। रुको दोस्तों, हाँ दोस्तों, तो बराबर चला गया था, काम आ गया था इसलिए। हाँ, तो लाइक देखो, हम किधर फ्रीजिंग, द प्रोसेस इन व्हिच अ लिक्विड चेंजेस इनटू अ सॉलिड इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन। हम तो फ्रीजिंग पे थे भाई, सॉलिडिफिकेशन क्या है? सॉलिडिफिकेशन फ्रीजिंग ही है। देखो अभी तुम्हें समझ में आएगा। सॉलिडिफिकेशन ऑफ लिक्विड्स टेक्स प्लेस व्हेन दे आर exposed to freezing. Solidification of liquid takes place, जो भैया देखो तो समझो, अभी सॉलिडिफिकेशन फ्रीजिंग ही है, ठीक है। सॉलिडिफिकेशन फ्रीजिंग ही है, वो कोई अलग चीज़ नहीं है। फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन दोनों एक ही चीज़ है, टेंशन ज़्यादा मत लो, ठीक है। और इस बार पहले की एग्जाम में कितने मार्क्स आए जरा बता देना। देखो, मैं तुमको पढ़ाऊंगा भी, मस्ती भी कराऊंगा, और कभी कभी अपनी चैनल पे गेमिंग वीडियोस भी आएगी, 2-3, कुछ कह नहीं सकते लेकिन आएगी, ठीक है। लाइक आज पढ़ाने का मूड नहीं है तुम्हारे सर जी का, आज तुम्हारे सर जी खेलेंगे कार की बेस्ट गेम यूट्यूब पे से ढूंढ कर। टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। चलो, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी pour water into a ice trays and keep them in the freezer, water change। देखो, हम वाटर को जब पोर करते मतलब ये आइस ट्रे, ठीक है, उसके अंदर हमने पानी डाल दिया, समझ लो ये डॉट्स पानी है, समझ लो ना, आइस ट्रे। अब इसको हमने ये फ्रीज़र के अंदर अपने रख दिया, इसको इधर। तो जो वो पानी है वो जब निकलेगा, वो जब ऐसे करके मतलब ऐसे करके निकलेगा, तो वो बना होगा आइस क्यूब, ना कि वो पानी के डॉट्स या फिर पानी के छींटे। वो आइस क्यूब बन के निकलेगा, समझे दोस्तों। ये है सॉलिडिफिकेशन फ्रीजिंग। अब देखो, हाँ, आफ्टर सम टाइम, हाँ वही हमने पढ़ लिया अभी। therefore freezing is reverse to of melting, और freezing is reverse of melting, मतलब freezing मेल्टिंग से एकदम अपोजिट है, और मेल्टिंग का भी यही है कि मेल्टिंग फ्रीजिंग से एकदम अपोजिट है। अब आते हैं इवापोरेशन। ये दोनों
पॉइंट आपको एग्ज़ाम में बहुत मेन होंगे, मेन तो होंगे ये पॉइंट, इसलिए इसमें चुपचाप से पढ़ लेना। ये पार्ट बिल्कुल स्किप मत करना, चाहे पूरा पार्ट स्किप कर दो वीडियो का, ये पार्ट बिल्कुल स्किप करना मत। तुम्हारे लिए मैं सुबह की जगह पूरे के पूरे 12:04 पे बैठा हूँ, और तुम समझ रहे होंगे भाई 12:04 पे तुम्हारे लिए बैठा कि चलो भाई तुम्हारी एग्ज़ाम आ रही है, तो थोड़ा पढ़ा लो, इसलिए ध्यान से पढ़ना वरना मार खाओगे। चलो, इवापोरेशन, द प्रोसेस इन विच a liquid changes into vapor or on heating is known as evaporation. The process, जब ये प्रोसेस इसमें अगर ये प्रोसेस में लिक्विड चेंज इनटू वेपर के अंदर चेंज होता है हीटिंग से, वो होता है इवापोरेशन। फॉर एग्जाम्पल, when water is heated, vapor comes out of it. This happens due to evaporation. समझे? लाइक ये पानी गरम किया है तुम लोग ने, अरे पानी गरम किया है तुम लोग ने इस बाल्टी में, अब इसके अंदर जो वापर निकलेगा ना, वो ही इवापोरेशन है, समझे? वो ही इवापोरेशन है। इवापोरेशन आपको ध्यान रखना है, आप फ्रीजिंग मेल्टिंग कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन इवापोरेशन भूल सकते हो। आपको लग रहा होगा कि इजी है भाई, इसमें क्या बड़ी बात हो गई यार, लेकिन आप मार खाओगे जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा और साइंस में 0 आए होंगे 100 आउट ऑफ। ठीक है, कंडेंसेशन, अब इसमें क्या है, द प्रोसेस इन विच अ गैस चेंजेस इनटू अ लिक्विड ऑन कूलिंग इज नोन एज कंडेंसेशन। अब तुम्हें पता है कि जब सर्दियाँ आती है, सुबह सुबह आप उठ के स्कूल जाते हो, तो 5 बजे उठते हो, 6 बजे उठते हो, तो क्या होता है, कभी कभी आपके साथ ऐसा तो हुआ ही होगा कि हवा वो अचानक से हवा, लाइक आप जा रहे हो स्कूल, रुको करना दो, ये हो आप, हाँ बहुत गंदी ड्राइंग बनाता हूँ मैं, सॉरी, ये हो आप, ये आप तेज तेज भागते हुए जा रहे हो, अब हवा आपके मुंह पे लग रही है, ठीक है, लेकिन ये हवा अचानक से पानी की बूंदे बन के आ रही है आपके ऊपर, कैसे? ये होता है कूलिंग से, इससे कूलिंग से, ये पूरा का पूरा कूलिंग से होता है सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, when plate is kept over a pan of hot water, water droplets from on the surface of that plate. ठीक है, अब स्टार्ट से आपको समझ में आने वाला है। सबसे मेन जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या बनाता है यार, जब कोई तकलीफ होती है उसका हल एक सेंटेंस बनाओ हिंदी में, मेरे को बहुत तकलीफ है, मुझे इसका हल निकालना पड़ेगा। अब हल जो है, हल उसको इंग्लिश में बोलो, मेरे को बहुत तकलीफ है, मेरे को इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। यस, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर बनते हैं सॉल्यूशन। एग्जाम्पल देता हूँ, आदिल्स मदर is given
him milk. However, she is yet to add sugar into it. Adi likes a spoonful of sugar in his milk. Instead of sugar cubes, she adds powdered sugar in the milk. Adi drinks the milk. It is tasty. ठीक है, तो आपके लिए एक और क्वेश्चन है दोस्तों. What do you think? Powdered sugar dissolve more quickly than sugar cubes. ठीक है, तो अब आप करोगे. चलो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है क्वेश्चन. A solution is a mixture in which a substance dissolves in another at particular temperature. The substance that dissolves is known as solute. अभी हो गया. चलो अभी MCQs करते हैं. इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा. ना 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 ना, मैं सिर्फ क्वेश्चन बोलूंगा. आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है. In a dash, molecules are very closely packed. इतना इजी आंसर भाई बच्चे को भी आ जाए अगर मैंने पढ़ा है उसको. Which of the following is matter? Option A shadow, option B song, option C voice, option D ship. अब मैंने इसमें ऑप्शन क्यों दिया? क्योंकि इसमें मतलब समझ ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था डैश वाला. Which of the following has the weakest force of attraction between the molecules? Juice, option A juice, option B smoke, option C pen, option D ice. अब देखो मेरे पास जो बुक है, जिस बुक से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, वो है रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल की स्पार्कलर्स बुक, जो है 4th स्टैंडर्ड बुक. अगर आप इस स्कूल में पढ़ते हैं तो भाई तुम मेरे साथ ही पढ़ो. चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैं रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल के ही मतलब वो करता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, मीन्स टीचिंग कोचिंग लेता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल की ही. ओके, सो द सिस्टम दैट डिसॉल्व. फेसबुक पर फेसबुक को कभी मत चलाना. द सिस्टम दैट डिसॉल्व itself in liquid is known as the option A solvent, option B solution, option C solute, option D all of this. अब all of this में नहीं है, सॉल्यूशन में नहीं है. अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट में से निकालना है कौन सा है. चलो, when two or more substances are mixed together such that they are evenly distributed, they form a dash. option A solution, option B solvent, option C solute, option D none of this. मतलब इनमें से कोई नहीं. और अभी मैं एक चीज़ का फोटो देखो, ये मेरी जो बुक है ना जिसमें मैं कर रहा हूँ, वो मैंने मतलब एक 6th स्टैंडर्ड के लड़के से लिया, जिसने अभी तक ये बुक बचा कर रखी थी. तो भाई अच्छा है वो बंदा, थैंक यू भाई अगर तू ये वीडियो देख रहा है. तो इसे 4th स्टैंडर्ड का रिविजन का वीडियो क्यों देखेगा. मैं भी थोड़ा सा पागल, आपका सर पागल है दोस्तों. चलो, और हाँ मैं कम्युनिटी पोस्ट में एक फ़ोटो पोस्ट करूँगा, आपको उसका आंसर बताना है कि कौन सा लिक्विड है और कौन सा सॉलिड है. ठीक है, अब हमारा आज का चैप्टर यही ख़त्म होता है और नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 2 फोर्स, वर्क एंड एनर्जी. तो भाई कहीं से भी ये चैप्टर मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ मतलब
नेक्स्ट टाइम ये चैप्टर में भी अच्छा परफॉर्मेंस देना और इस चैप्टर में भी अच्छा परफॉर्मेंस देना जो मैंने अभी करवाया। भाई प्लीज़ अच्छा आंसर देना। कुछ लोग यार अभी क्या बताऊँ मैं तुमको। हाँ चलो आज के लिए इतना ही। सपोर्ट मी टू, मेरे को सपोर्ट करो यार जिससे मैं आपको पढ़ा सकूँ, आपको सारी चीज़ें सिखा सकूँ। तो आज के लिए इतना ही। लाइक सब्सक्राइब कर देना।